मुरादाबाद और रामपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सऊदी अरब से लौट रहे 6 लोगों को बदमाशों ने लखनऊ दिल्ली हाईवे पर पुराने टोल प्लाजा के पास अपहरण कर लिया। शुक्रवार को हुए इस सनसनीखेज घटनाक्रम में अपहरण की वजह पेट में सोना होने का शक बताया गया। पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते ही 7 लोगों को छुड़ा लिया गया और मेडिकल जांच में 4 लोगों के पेट में सोने के कैप्सूल बरामद हुए, जबकि 2 लोगों के पेट से कुछ नहीं मिला। घटना के बाद एक युवक मोहम्मद नावेद का परिवार सदमे में है। नावेद की मां जाफरीन बेगम ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके बेटे को झूठे केस में फंसाया गया। उनका कहना है कि नावेद खाड़ी देश में नौकरी करता है और गुर्दे की बीमारी के चलते 3 महीने की छुट्टी पर घर लौटा है। फिलहाल पुलिस, कस्टम विभाग और मेडिकल टीम की संयुक्त निगरानी में मामले की जांच कर रही है। मामला रामपुर जिले के टांडा थाना क्षेत्र का है। घटना को लेकर नावेद की मां का कहना है कि नावेद की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने पर पूरा परिवार उसकी राह देख रहा था। घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। सब भूखे प्यासे बेटे की सलामती की दुआ कर रहे हैं। नावेद की पत्नी रूबीना और 2 छोटे बच्चे भी बेसब्री से उनका लौटने का इंतजार कर रहे हैं। जाफरीन बेगम ने प्रशासन से गुहार लगाई कि उनके बेटे की गहराई से जांच कराई जाए और बेगुनाह को रिहा किया जाए। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह का कहना है कि रामपुर जिले के टांडा बादली के रहने वाले साने आलम, मुतव्वली, मोहम्मद नावेद, जाहिद अली, अजरुद्दीन और जुल्फिकार सऊदी अरब में नौकरी करते थे। शुक्रवार को सभी लोग सऊदी से दिल्ली लौटे थे। इसी दौरान कार से टांडा जाते समय बदमाशों ने उनके पेट में सोना होने की शक में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर पुराने टोल प्लाजा के पास से उनका अपहरण कर लिया था। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ सभी को सकुशल बचा लिया गया था। शनिवार को सऊदी से लौटे 6 लोगों का सीएचसी मुंडापांडे में अल्ट्रासाउंड कराया, लेकिन डॉक्टर ने सोना होने की पुष्टि नहीं की। पुलिस ने डॉक्टर से सभी को जिला अस्पताल रेफर करने को कहा तो डॉक्टर आनाकानी करने लगे। इससे शक और गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने सभी 6 लोगों का निजी लैब में अल्ट्रासाउंड कराया, जिसमें अजरुद्दीन, जुल्फिकार, मुतव्वली और साने आलम के पेट में सोना होने की पुष्टि हुई, जबकि मोहम्मद नावेद, जाहिद अली के पेट में कुछ नहीं मिला। एसपी सिटी का कहना है कि इसके बाद सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल की लैब में हुए अल्ट्रासाउंड में भी 4 लोगों के पेट में सोना होने की पुष्टि हुई। कस्टम विभाग को सूचना दे दी गई है। जिला अस्पताल में भर्ती 4 सोना तस्करों का कड़ी सुरक्षा में उपचार किया जा रहा है। मेडिकल टीम ने 4 के पेट से अभी तक सोने के 9 कैप्सूल निकाल लिए हैं। एक कैप्सूल का वजन 25 ग्राम है। डॉक्टरों का कहना है कि 4 के पेट में बड़ी संख्या में कैप्सूल हैं। अभी और कैप्सूल निकाले जाएंगे। अभी तक करीब 225 ग्राम सोना निकाला जा चुका है। पेट से सोना निकलवाने के लिए 4 तस्करों को भरपूर खाने के लिए साथ दवाई भी दी जा रही है, जिससे कैप्सूल निकाले जा सकें। मुंडापांडे पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया है कि सऊदी अरब से लौट रहे लोगों की बदमाशों से मुखबरी रामपुर के टांडा के ही कुछ लोगों ने की थी। पुलिस उन सभी की तलाश में जुट गई है। इनमें तस्करों के कुछ करीबी भी शामिल हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। उनके जरिए बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। ये परसों की घटना है। एसएचओ मुंडापांडे को किडनैपिंग की सूचना मिली थी और उस पर क्विकली रिस्पॉन्ड करते हुए हम लोगों ने किडनैपर्स को इनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। और उसके बाद जो लोग जिन लोगों की किडनैपिंग हुई थी उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करा करके अपने थाने पे ले आए। जो घटना घटी थी किडनैपिंग की, उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया था और उसमें मेडिकल वगैरह कार्रवाई की गई। जो इनकाउंटर में जो लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन लोगों की बातों से ऐसा लगा कि उन लोगों ने जिन लोगों की किडनैपिंग की थी उनके पास कुछ वैल्यूएबल आइटम्स थे, उसके लिए किडनैपिंग की थी। घरे से पूछताछ की, उनका ये कहना था कि हमारे किडनैपिंग के पीछे जो मोटिव था वो यही था कि संभवतः ये लोग गोल्ड कैरी कर रहे हैं और गोल्ड भी ये लोग संभवतः किस तरह से कंज्यूम करके और उसको पेट के अंदर लेके जा रहे हैं। इस तरह की बातें निकल के आई थी और चूँकि ये लोग किडनैपिंग जिनकी हुई थी वो भी उनका भी मेडिकल कराया जाना था, मेडिकल कराया गया और मेडिकल में हम लोगों ने इस चीज़ की भी जांच करा ली। क्या इनके इनसाइड स्टमक कुछ ऐसे आइटम्स हैं क्या, उसमें भी स्कैनिंग की गई और स्कैनिंग में चीज़ें निकल के आई और उसमें इन लोगों के इनसाइड स्टमक कुछ पीली धातु की चीज़ें नज़र आई थी। हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनको मेडिकल सुपरविज़न में एडमिट कराया। उसके बाद इन लोगों ने अपने वॉलंटरली इजेक्ट करके उसमें से जो भी कैप्सूल्स इन लोगों ने कंज्यूम किया था, यानी जो गोल्ड लेके आ रहे थे,
वो बेसिकली उसमें से कुछ इजेक्शन भी हुआ है, अभी वो काम चल रहा है। ये लोग वॉलंटरीली उसको इजेक्ट कर करके और हमारी जो फील्ड यूनिट की टीम है वहाँ पे उसको ले रही है। इनफैक्ट ये सभी लोग से भी बातचीत की गई, तो इन लोगों ने बताया कि ये लोग दुबई से मुंबई होते हुए आए थे और फिर दिल्ली से ये एक गाड़ी में, जिस गाड़ी किडनैपिंग हुई थी उस गाड़ी में ये टांडा रामपुर जा रहे थे और तभी ये किडनैपिंग हुई थी उनकी। तो इनकी बातों से भी लगा कि हाँ ये लोगों ने कंज्यूम किया था और बाकी एक्सरे में और मेडिकल में सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो वो जो इंजेक्शन था उसका वो चल रहा है, उसका प्रोसेस अभी हम लोग कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें मोर देन 20 कैप्सूल्स अभी हम लोगों ने अब तक उन लोगों से रिकवर कर लिए हैं। बाकी इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कस्टम्स की, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और उसके बाद इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जो भी पॉसिबल है उसके हिसाब से की जाएगी। सर कितने लोगों से अभी तक और कितने ग्राम वजन के कैप्सूल कितने लोगों से बरामद हुए? देखिए इसमें जैसा कि मैंने बताया 4 लोग थे टोटल, जो किडनैपिंग हुई थी उसमें 6 लोग थे, एक और व्यक्ति ड्राइवर था, 7 लोग थे और जो 6 लोग थे उसमें से 4 लोगों के स्टमक में ये चीज़ स्कैनिंग में आया था और उसी में से हम लोग अभी रिकवरी कर रहे हैं। अभी मोर देन 20 कैप्सूल्स, देखिए उसके वेट के बारे में अभी बहुत कुछ सर्टेन नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने जो बताया है उसी के हिसाब से उनका ये कहना है कि ये कैप्सूल लगभग 30 to 35 ग्राम्स का हो सकता है। क्योंकि अभी वे नहीं हुआ है, उसकी एप्रेजिंग नहीं हुई है, तो अभी हम लोग उस के बारे में अभी कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उसका कोई एक वे नहीं कर लिया जाता। और जो आइटम है उसकी क्वालिटी क्या है, वो क्या प्रोडक्ट है, इसके बारे में भी हम लोग जब तक उसको सर्टिफाई नहीं करा लेते हैं तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सर ये जो कैप्सूल खाते हैं इसको निकालने का एक तरीका होता है, एनीमा के जरिए इनको निकाला जाता है, क्या कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य विभाग के लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे? नहीं, देखिए जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, बड़ा क्लियर है कि ये लोगों को हम लोगों ने तत्काल जैसे ही, चूँकि मेडिकल सुपरविजन में सब कुछ होना था और घटना के बाद इनका मेडिकल कराया गया था, स्कैनिंग कराई गई थी, एक्सरे कराने में ही सब कुछ क्लियर हुआ था, तो तब से लगातार मेडिकल सुपरविजन में है और जो मेडिकल की टीम है उन सभी चीज़ों को देख रही है। क्या ये लोग कैरियर के रूप में काम करते हैं या बात बताई जा रही है कि 30 से 40 हज़ार रुपया लेकर ये लोग आते थे, पैसा लेके कैप्सूल को तस्कर करते थे, यानी इनका सरगना कोई और है क्या? देखिए हम लोग इसमें अभी छानबीन कर रहे हैं इसकी। अभी जैसा कि मैंने बताया मेडिकल सुपरविजन में है और वहाँ उनका अभी जो इंजेक्शन प्रोसेस है वही चल रहा है। उसके बाद फिर गहराई से पूछताछ की जाएगी, तभी हम कुछ बता पाएंगे।